हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आइए समझते हैं हेनरी का नियम होता क्या है। देखिए, हेनरी जो कि एक इंग्लिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि किसी भी जो द्रव होता है उसमें गैस की जो विलेयता होती है वो उसके आंशिक दाब में क्या संबंध होता है, इसी के आधार पर उन्होंने इस नियम को दिया। यानी कि द्रव में गैस की जो विलेयता होती है और जो गैस का आंशिक दाब होता है उनके बीच के संबंध को स्थापित करने के आधार पर ही उन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया। देखिए क्या नियम है, इसको समझते हैं। हेनरी ने अपने प्रयोगों द्वारा गैसों की द्रवों में विलेयता गैसों की द्रवों में विलेयता और उनके आंशिक दाब में संबंध ज्ञात किया। किसमें? आंशिक दाब में। और एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हेनरी नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये बोर्ड में कभी कभी हेनरी नियम को पूछ लिया जाता है। अब नियम देखिए क्या था। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए किस तरीके से, आइए समझे जाते हैं। तो इसका जो होता है S बराबर के एच गुना पी। यहाँ S जो है गैस की द्रव में विलेयता और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है विलेयता, और के एच जो पी होता है यो विलयन पर गैस का आंशिक दाब जो कि वायुमंडल में निकाला जाता है। और जो के एच है यहाँ हेनरी नियम स्थिरांक यानी कि मोल प्रति लीटर वायुमंडल। तो कह सकते हैं विलेयता सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होती है आंशिक दाब के, यानी कि गैसों के आंशिक दाब के सीधा सीधा गैसों की विलेयता निर्भर करती है हेनरी के नियम के अनुसार। देखिए, और हेनरी का नियम क्योंकि गैसों का आंशिक दाब पे निर्भर करता है, इस तरीके भी व्यक्त किया जा सकता है कि हेनरी नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। देखिए कैसे। स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज, एक मिनट देखिए, हाँ, विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आंशिक दाब होता है P वो होता है के एच और एक्स के। अब आप यहाँ तो जो P है यो विलयन में गैसों के आंशिक दाब है और के एच हो गई विलेयता नियतांक, ठीक है ना। एक्स जो है ये मोल प्रभाज है। अब देखिए एक्स को क्या लिखते हैं हम यहाँ, मोल प्रभाज। आंशिक दाब जो वो अनुक्रमानुपाती होता है गैसों के मोल प्रभाज के। अब आप समझिए, किसी भी विलयन में जो गैस घुली हुई है मोल प्रभाज जो होता है इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर एन जी अपॉन एन डब्ल्यू प्लस एन जी। यानी कि जो गैस है उसकी विलेयता एन कहते हैं यहाँ गैस के मोल जो गैस घुली हुई है विलय गैस के मोल है, और यहाँ जो NW है यो विलायक का मोल है। ये किसका मोल है? विलायक के मोल, जिसमें वो गैस घुली हुई है ये NW उस विलायक के मोल है, और Ng भी यहाँ क्या है? गैस के मोल, विलय गैस के मोल। इस तरीके से ये सीधा सीधा संबंध हम निकाल सकते हैं P बराबर के एच और Ng अपॉन NW प्लस Ng। इस फार्मूले से भी हम आंशिक दाब की गणना कर सकते हैं। गैसों के जो विलयन में गैसों का जो आंशिक दाब होता है, अगर मोल दिए हैं गैसों के तो इस फार्मूले से हम सीधा सीधा परासरण दाब निकाल सकते हैं, वो आंशिक दाबों को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो x क्या था? विलयन में गैस का मोल प्रभाज, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया किस तरीके से। आइए, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी नियम की सीमाएं भी, आपको सीमाएं भी पता होनी चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना, हेनरी स्थिरांक का मान जितना उच्च होगा गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही कम हो जाएगी। यानी कि अगर हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है? गैस के द्रव में विलेयता उतनी ही कम हो जाती है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए हेनरी नियम की सीमाएं क्या है। सीमाएं भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है बोर्ड में। नंबर 1,
गैस का दबाव अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। अगर हेनरी नियम का पालन करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, गैसों का दबाव अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। नंबर 2, तापक्रम स्थिर होना चाहिए। टेम्परेचर का बदलाव होने से विलेयता बढ़ जाती है, इसलिए टेम्परेचर भी स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट, गैसों की विलायक के साथ रासायनिक क्रिया या संयोजन तथा वियोजन नहीं होना चाहिए। जो गैस विलयन में उपस्थित है वो उसका क्या नहीं होना चाहिए, अन्य जो विलायक है उसके साथ संयोजन या वियोजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हेनरी का नियम कार्य करता है। आइए हेनरी नियम पे कुछ अनुप्रयोग भी देख लेते हैं, क्या कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है हेनरी नियम के अकॉर्डिंग। नंबर 1, कार्बनीकृत पेय में। ये कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब पर पेय के साथ बोतल में बंद कर दिया जाता है। जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, तो उसमें क्या किया जाता है, एक वायुमंडल दाब से अधिक दाब पर उसको बंद कर दिया जाता है। अच्छा, और कौन सी गैस को बंद कर दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अचानक ढक्कन जैसे ही खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आंशिक दाब घटता है, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता घट जाती है तथा गैस के बुलबुले निकलते हैं। जैसे ही विलेयता घटेगी बुलबुलों के रूप में वो बाहर आ जाती है। तो कौन सी गैस आती है बुलबुलों के रूप में? CO2 गैस। कारण इसका यही है, आंशिक दाब घटेगा और आंशिक दाब घटेगा तो विलेयता पे क्या फर्क पड़ता है, विलेयता घट जाती है, इसलिए विलेयता घटने से CO2 गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। नेक्स्ट, एनाक्सिया। एनाक्सिया देखिए होता क्या है एनाक्सिया में, पहाड़ों पर अत्यधिक ऊंचाई पर दबाव कम हो जाने के कारण रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता अत्यधिक कम हो जाती है। यानी कि जो अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर व्यक्ति रह रहे हैं तो उससे क्या हो जाता है, अगर अत्यधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं तो दबाव कम हो जाने पे ऑक्सीजन की सांद्रता अत्यधिक कम हो जाती है, अतः लोग एनाक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं, जिस कारण मानव मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर पाता और सांस लेने में भी परेशानी होती है। ये हेनरी नियम के अनुसार ही लागू होता है। नेक्स्ट, कभी कभी समुद्री तल में भी देखिए गोताखोरी जो होती है, यानी कि समुद्र में गोताखोर जो जाते हैं उसको देखिए, समुद्र में गहराई तक जाने वाले गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण श्वसन में प्रयोग करते हैं, ना कि नाइट्रोजन को। मिश्रण किसका लेते हैं? हीलियम का, अर्थात नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम लेते हैं। क्यों? हीलियम की विलेयता रक्त में नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होती है, तो विलेयता अगर कम हो जाती है, अतः नाइट्रोजन की भांति हीलियम शरीर में पीड़ा उत्पन्न नहीं करता। तो हीलियम की विलेयता, जितनी विलेयता कम हो जाएगी उतने ही पीड़ा कम होगी। ठीक है ना? तो विलेयता किसकी कम हो जाती है? हीलियम की विलेयता रक्त में नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होती है, अतः नाइट्रोजन की भांति हीलियम शरीर में पीड़ा उत्पन्न नहीं करता। ठीक है ना? तो ये है, कभी कभी पूछ लिया जाता है गोताखोर हाइड्रोजन के साथ किस चीज का मिश्रण पड़ा रहता है? ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ कौन से मिश्रण रहता है? हीलियम का। क्यों? क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाए, ठीक है ना, जिससे कि पीड़ा ना उत्पन्न हो। तो ये थे हेनरी नियम और उस पर आधारित कुछ अनुप्रयोग। तो ये था विलियन वाले चैप्टर से हेनरी का नियम। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलियन एक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं या आने की संभावना है, चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो चाहे वे आंकिक प्रश्न हो, तो उस वीडियो को देखिए। तो मिलते हैं उसी वीडियो में जो कि विलियन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।